वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन के बारे में। प्यारे बच्चों, जो एडजॉर्प्शन है ये दो टाइप में पढ़ेंगे हम, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल में क्या होता है बच्चों, देखिए ये एडजॉर्बेंट है और ये है एडजॉर्बेट। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ केमिकल के अंदर भी क्या है बच्चों, एक एडजॉर्बेंट है और एक है एडजॉर्बेट। दोनों ही यहाँ भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो अट्रैक्शन है ये है वंडरवाल अट्रैक्शन, जो कि एक वीकर अट्रैक्शन होती है। यहाँ पे प्यारे बच्चों है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड है यहाँ पे, तो अट्रैक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेटर होगी। तो प्यारे बच्चों, डेल्टा एच की वैल्यू जो लॉस ऑफ हीट है एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पे 20 to 40 किलो जूल पर यूनिट वैल्यू ही जो है यहाँ पे हीट निकलती है, और यहाँ पे 80 to 240। तो देख सकते हैं कि हाइयर वैल्यू यहाँ पे है। इट मीन ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, और इसके अट्रैक्ट होने के बाद दे बिकम मोर स्टेबल इन दिस केस एंड लेस स्टेबल इन दिस केस। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं जो वंडरवाल अट्रैक्शन है, ये नॉट स्पेसिफिक है। नॉट स्पेसिफिक मीन्स ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे कोई भी केमिकल, कोई भी एडजॉर्बेंट किसी भी एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब हो सकता है, बट जो रिएक्शन होती है बच्चों वो तो स्पेसिफिक के बीच में होती है। मीन्स बस एक बात को समझना है कि यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं है। अब सारी बातें फिर आगे क्लियर हैं कि ये स्पेसिफिक है, क्योंकि हर कोई केमिकल आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं बच्चों। लेकिन जो अट्रैक्शन है वंडरवाल, वो हर केमिकल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों, इट इज स्पेसिफिक एंड इट इज नॉट स्पेसिफिक। प्यारे बच्चों, इसमें ये रिवर्सिबल भी है। इट इज रिवर्सिबल आल्सो, इट इज इरिवर्सिबल। तो बच्चों, रिवर्सिबल कैसे है, मतलब इसको बार बार हम हटा सकते हैं बड़ी इजीली, और फिर दोबारा से जो है इसको बना सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर इसको बनाएंगे फिर दोबारा से रिएक्शन करवानी पड़ेगी, और दोबारा से वही स्टेबल कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बच्चों, इसको मानते हैं कि हम ये इरिवर्सिबल है, बिकॉज वी कैन नॉट रिपीट इट इजिली। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी की नीड नहीं होती है, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन है बच्चों। अगर एक और बात करें यहाँ पे, जैसे एडजॉर्बेट जो है एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब हुए हैं। अब प्यारे बच्चों, और भी जो एडजॉर्बेंट आएंगे, दे कैन एडजॉर्ब ऑन दीज एडजॉर्बेट्स। मींस एडजॉर्बेट के ऊपर एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हो सकते हैं। मींस यहाँ पे मल्टी लेयर बन सकती है बच्चों। लेकिन जो रिएक्शन है वो रिएक्शन इन दोनों के बीच में हुई है। जैसे ये सरफेस कवर होगा और पार्टिकल इसमें आएंगे, उनके लिए एडजॉर्बेंट का सरफेस नहीं मिलेगा, तो एडजॉर्बेंट के साथ उनकी रिएक्शन नहीं होगी। तो जो केमिकल एडजॉर्प्शन होती है प्यारे बच्चों, उसमें सिंगल लेयर होती है, और जो फिजिकल है उसमें मल्टी लेयर होती है। इसमें मल्टी लेयर है बच्चों, इसकी एक्सोथर्मिक नेचर लेस है, इसकी एक्सोथर्मिक नेचर हायर है। ये स्पेसिफिक है, इरिवर्सिबल है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है। तो बच्चों, ये था जो कॉन्सेप्ट है बिटवीन दी फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। अब इसमें बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर हम इनको हीट करते हैं मीन्स इनको फेवर करेंगे या नहीं फेवर करेंगे, ये बात कर रहे हैं हम। तो टेम्परेचर का इंक्रीज होना इसको फेवर नहीं करता है, नॉट फेवर। और प्यारे बच्चों, इसको क्या करता है, ये फेवर करता है। कैन यू गैस कि ये फेवर क्यों करता है? यहाँ पे टेम्परेचर का इंक्रीज होना बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों, ये एक रिएक्शन है, और रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं अरेनियस इक्वेशन को भी,
जिसमें बताया था कि टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री राइज करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाती है। तो इट मीन रिएक्शन को फेवर करेगा टेम्परेचर। लेकिन प्यारे बच्चों ये तो सिंपल अट्रैक्शन है, और हमें पता है कि जो टेम्परेचर है वो पार्टिकल का मोशन इंक्रीज करता है। मोशन से रिएक्शन तो फेवर होगी, लेकिन कोई अट्रैक्शन फेवर नहीं करेगी। तो प्यारे बच्चों इसमें ये नॉट फेवर आ जाता है और इसमें ये फेवर करता है। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पे कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है यहाँ पे एडजॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज करेगी। लेकिन बच्चों ये भी है कि टेम्परेचर एक लिमिट तक इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा। अगर हम उस लिमिट से भी ज़्यादा टेम्परेचर को राइज करेंगे तो केमिकल बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं, और उसके बाद ये केमिकल एडजॉर्प्शन भी डिक्रीज कर सकती है। अगर हम इनको एक ग्राफ से देखें, इनकी नेचर को देखिए प्यारे बच्चों, इनकी नेचर को अगर ग्राफ से हम देख रहे हैं, मीन्स ये हो गया टेम्परेचर और ये हो गए मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेंट x/m, मीन्स कितने पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो बच्चों जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगी, लेकिन आफ्टर पर्टिकुलर टेम्परेचर फिर बाद में डिक्रीज करेगी, क्योंकि एक लिमिट तक हम टेम्परेचर को राइज करेंगे और केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अगर उस लिमिट से पार हम जाएंगे तो फिर केमिकल बॉन्ड भी ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे देखें कि जो एडजॉर्प्शन है यानी x/m कितने पार्टिकल एडजॉर्ब हुए, और टेम्परेचर की यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो ग्राफ हमें दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा कि एडजॉर्प्शन अगर स्टार्टिंग में कुछ है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। मीन्स टेम्परेचर के साथ जो है एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगी, और इसमें प्यारे बच्चों पहले इंक्रीज करेगी और फिर डिक्रीज करेगी। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ द एडजॉर्प्शन। वन इज द फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड सेकंड इज द केमिकल एडजॉर्प्शन। तो प्यारे बच्चों जो एडजॉर्प्शन है हमने जो है यहाँ पे दो टाइप इसकी पढ़ी है। दोनों टाइप को अच्छे से याद करोगे, नोटबुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके वो राइट करोगे, और नेक्स्ट टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।